नमस्कार मित्रों। कोई भी बुरी आदत लग जाए तो उसको कैसे छोड़ें। कभी कभी क्या कोई एक ऐसी मन में आदत पड़ जाती है जिसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं छूटती। कई बार तो कई सालों साल लग जाते हैं पर वो आदत नहीं जाती। आदत है कि जो जाती ही नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करें। अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, बहुत छोड़ने का प्रयास करते हैं, संकल्प करते हैं, कस्में खाते हैं, लेकिन वो आदत जाती नहीं है। हम जानते हैं कि मेरे शरीर की हानि हो रही है, हमारे अर्थ की भी हानि हो रही है, चाह कर के भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। देखो, कोई भी अगर आदत लगती है तो वो अचानक नहीं लग जाती है, वो धीरे धीरे आदत लगती है। और कहीं ना कहीं उस कर्म में, चाहे वो व्यसन हो, बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू या शराब, जो भी चीज़ बुरी आदत हो या किसी प्रकार का कर्म हो, परंतु वो आदत एकदम नहीं लग जाती है। वो आदत धीरे धीरे लगती है और उस आदत में हमने कहीं ना कहीं रसबुद्धि की है। और एक मन का स्वभाव है कि जहाँ जिसको एक बार अगर रसबुद्धि हो जाए तो वो उसको छोड़ता नहीं है। तो उस आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहले उसमें जो रसबुद्धि ले रहे हो उस रसबुद्धि को हटाना होगा। उस आदत में नकारात्मक थिंकिंग करते हैं तो वो आदत और गहरी पड़ जाती है। जैसे कि इससे ये नुकसान हो रहा है, आप एकदम परेशान हो जाओगे, उस आदत का चिंतन करके परेशान हो जाओगे, आदत कैसे छूटे कैसे छूटे, तो वो आदत कभी नहीं छूटेगी। उस आदत में नकारात्मक चिंतन करने की अपेक्षा आप पॉजिटिव चिंतन करिएगा। जैसे कोई आपको आदत लग गई तो आप ऐसा चिंतन करो कि ये हमें नहीं करना है, ये हमें नहीं करना, ये हमें नहीं करना है। ऐसा चिंतन करने की अपेक्षा आप ये चिंतन करो कि हमने ये चीज़ें नहीं की तो फिर कैसा फीलिंग होता है, अगर हम ये चीज़ नहीं करें तो कैसा फीलिंग होता है। उस फीलिंग को थोड़ा याद रखो। जैसे गुस्सा करने की आदत है तो कभी न कभी एक ज़िंदगी की में जीवन में एक ऐसा सिचुएशन आया होगा जब गुस्सा करने का माहौल तो हुआ होगा लेकिन आपके अंदर से गुस्सा उठा नहीं। तो उस स्थिति को आप याद करो कि जैसे किसी ने हमें गाली दी फिर भी हमें गुस्सा नहीं आया, तो उस सिचुएशन में हमारी कैसी फीलिंग थी। अगर उसको बार बार स्मरण करेंगे, बार बार स्मरण करेंगे, अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी, कोई स्थिति नहीं बनी, तो आप बनाइए प्रयत्नपूर्वक। अगर कोई गाली दे फिर भी हम शांत रहें, फिर भी प्रसन्न रहें, तो उस फीलिंग को आप बढ़ाइएगा। जैसे अगर मान लो कोई सिगरेट आदि पीने की आदत है तो एक दिन किसी दिन ऐसे इस दिन को याद करिएगा जिस दिन आप बिना सिगरेट के रहे और सतत उस फीलिंग को बढ़ाइएगा, उसमें रस बुद्धि करिएगा, उसमें बार बार उसको चिंतन करोगे। और बार बार जब आप चिंतन करोगे तो मन की एक रसबुद्धि हो जाएगी, तो आपको फीलिंग लगेगी कि हम बिना सिगरेट के भी रह सकते हैं, बिना सिगरेट के भी कुछ मज़ा आ सकता है, कुछ आनंद आ सकता है। तो जब आपकी ऐसी फीलिंग बढ़ती जाएगी तो आप पक्का कि सिगरेट छोड़ने में एकदम सफल हो जाएंगे। या कोई भी ऐसी बुरी आदत है उसके विपरीत चिंतन करो कि अगर वो चीज़ हम नहीं करें तो कितना आनंद आता है, कितनी शांति से। एक दिन हमने वो चीज़ नहीं की, एक दिन हमने वो व्यसन नहीं किया, एक दिन सिगरेट नहीं पी, या एक दिन हमने क्रोध नहीं किया, तो वो फीलिंग कितनी अच्छी है। वो फीलिंग, उस फीलिंग को थोड़ा बढ़ाइए, स्मरण करिए। तो जब आप उसको बढ़ाओगे तो आपके अंदर, कहते हैं ना, बार बार जब कॉपी होगा ना तो मन उसका आदी हो जाएगा और आप सहजता के साथ में वो उस व्यसन का, उस चीज़ का आकर्षण आप छोड़ सकते हो। क्योंकि उससे जब आपको सकारात्मकता मिलेगी तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस से ही आप वो चीज़ें छोड़ सकते हो, वैसे आप चीज़ें नहीं छोड़ सकते हो। तो व्यसन को छोड़ने का एक सुंदर तरीका, एक सकारात्मकता अपने मन को देना। जैसे एक बस स्टैंड पर एक महिला अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी, तो एक भिखारी आया। तो महिला उस बच्चे को बोलती है, अपने बच्चे को, देखो अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो इसकी तरह भीख मांगोगे। और वहीं दूसरी महिला अपने बच्चे को बोलती है कि देखो बेटा, अगर तुम पढ़ोगे तो इन जैसे लोगों की मदद कर पाओगे।
इन भिखारियों की, इन गरीबों की तुम मदद कर पाओगे। अब आप ही निर्णय करो कि अगर आपको कुछ सकारात्मकता देनी हो तो आप किसको दोगे। जाहिर है कि आप उनको सपोर्ट करोगे कि जिस महिला ने अपने बच्चे को ये संस्कार दिए कि बेटा तुम पढ़ोगे तो ऐसे भिखारियों की, ऐसे गरीबों की तुम मदद कर पाओगे, क्योंकि वहाँ एक सकारात्मकता है। हालांकि बात एक ही है, लेकिन तुम उनको मदद करोगे ना, कुछ अच्छी चीज़ों को मदद करोगे, कुछ सकारात्मक चीज़ों को मदद करोगे। तो इसी प्रकार आप अपने जीवन में कोई अगर व्यसन तुम्हें लग गया है तो आप व्यसन को छोड़ने का सबसे बेहतर तरीका है कि सकारात्मक चिंतन करें। जिस फीलिंग को बढ़ानी है आपको, उस फीलिंग का बार बार चिंतन करो। बिना व्यसन के रहते हैं, जैसे हम एक दिन अगर बिना सिगरेट के रहे तो वो कैसी फीलिंग होती है, वो कैसी अच्छी फीलिंग होती है, बस उसको बढ़ाइए। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आप भगवान को धन्यवाद दो। जितने आप धन्यवाद से भरे रहोगे, जितने आप अहोभाव से भरे रहोगे, उतने अंश में आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, और कॉन्फिडेंस ही आपको बुरी आदतों से निजात दिला सकता है। बाकी बुरी आदतों को आप चाह करके भी नहीं छोड़ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बस अपना ख्याल रखें।